अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के तीसरे लेक्चर पे हैं और इस लेक्चर में हम आज नॉन लीनियर इक्वेशन को हल करने का दूसरा तरीका फाल्सी पोजीशन मेथड को स्टडी करेंगे। इसमें आज हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे कि फाल्सी पोजीशन मेथड का प्रूफ कैसे किया जाता है। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ से इसका स्टार्ट दे रहा हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बी अ फंक्शन सच दैट इट सेटिस्फाई द स्टेटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट थ्योरम दिस वन। यहाँ तक आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास अगर कोई इस तरह का ग्राफ हो जो आधा हिस्सा उसका अगर पॉजिटिव हो और आधा हिस्सा नेगेटिव हो, यानी एक साइड पॉजिटिव हो और दूसरी साइड नेगेटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में से कोई एक नेगेटिव है और कोई एक पॉजिटिव है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट थ्योरम। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ऐसी कोई कर्व हो जिसका आधा हिस्सा नेगेटिव साइड पे और पॉजिटिव पे हो, तो आप उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक सॉल्यूशन मौजूद होता है। यही बात यहाँ कही गई है कि एफ ऑफ एक्स कोई हमारे पास एक फंक्शन है, वो इंटरमीडिएट थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि उसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए नेगेटिव दे रहा है और एफ ऑफ बी पॉजिटिव दे रहा है। यहाँ तक हमने ये बात की है। इसके बाद हम कहते हैं देन वी कैन फाइंड रूट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। फिर हम अगर ऐसा हो तो हम रूट फाइंड करते हैं, क्योंकि रूट मौजूद होता है। आपको पता है इस जगह पे यहाँ पे लाइन काट करी है तो यहाँ पे रूट है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कटिंग लाजमी होती है। तो इसलिए स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि ये प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे और रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप इस फिगर पे फोकस करें। तो मेरे पास ये एक जो रेड से कलर का है ये एक कार्ड है, ये जो है ये एक कर्व है। इस कर्व का नाम मैंने एफ ऑफ एक्स रखा हुआ है। ये जो रेड कलर की कर्व है इसको एफ ऑफ एक्स कहा है और इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट सपोज किए हैं। एक पॉइंट को P कह दिया और दूसरे पॉइंट को Q कह दिया इस कर्व के ऊपर। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जब हम इसमें A पुट करेंगे तो ये पॉइंट A एफ ऑफ A बनेगा और इसमें B सब्स्टिट्यूट करने से यहाँ ये पॉइंट B एफ ऑफ B बनेगा। तो ये P Q दो पॉइंट हैं और उन पॉइंट्स की ये वैल्यू है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक कार्ड लिया, यानी P को Q से मिलाया, से एक स्ट्रेट लाइन ली, तो वो स्ट्रेट लाइन यहाँ से कहीं से गुजर रही है और उस पॉइंट का नाम R रख लिया और इस R की वैल्यू x 0 है, क्योंकि यहाँ y एक्सिस की वैल्यू 0 होगी। अब इन पॉइंट्स की मदद से स्टूडेंट यहाँ पे यही बात लिखी गई है, लेट P A एफ ऑफ A एंड Q जो है बी 2 पॉइंट्स ऑन फंक्शन। ये दो पॉइंट हैं इस फंक्शन पे। फिर क्या किया, इसको हमने फंक्शन कहा या कर्व कहा है। जॉइन P टू Q, हमने P को Q से मिलाया थ्रू अ कार्ड, इस कार्ड के थ्रू। वी नाउ दैट यहाँ पे हम ये कहते हैं 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज। अब आप बात करें तो ये आपको पहले से पता है कि 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होती है स्ट्रेट लाइन की वो ये होती है। ये जस्ट एक फार्मूला है, इसको मैं इस फार्मूले को इसका यूज़ करूँगा अभी। अब आप स्टूडेंट इस 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म में वैल्यू पुट करें। आप क्या पुट करेंगे, y की जगह y ही लिखेंगे और मैं इस तरह लिख लेता हूँ, y की जगह y लिखेंगे माइनस और y1 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। अब आपको पता है कि y1 की वैल्यू यहाँ पे a दी हुई है, सॉरी एफ ऑफ ए दी हुई है
एफ ऑफ ए है इक्वल टू, दूसरी साइड पे आप देखें तो y2 की वैल्यू एफ ऑफ बी है, तो ये है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई, अब स्टूडेंट आपका जो यहाँ से देखते हैं ये जो वैल्यू है ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की है, ये x2 की है b और ये y2 की है। तो यहाँ से देख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है x2 माइनस x1 यानी b माइनस ए इंटू x तो एज इट इज़ रहेगा, ये जो है ये एज इट इज़ रहेगा माइनस, और x1 की वैल्यू स्टूडेंट क्या है वो a है। तो ये हमने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ये जो है हमारे पास ये इक्वेशन 1 बनी है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि द कार्ड पी क्यू कार्ड्स आर पासिस एट एक्स एक्सिस। देखें तो ये जो कार्ड है जिसका नाम पी क्यू है, ये जो शार्ट है ये कट कर रहा है इसको आर एक्स जीरो पे, मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। देखिए स्टूडेंट, चूँकि ये जो कार्ड है एक्स एक्सिस को कट करता हुआ इसी पॉइंट में से गुजर रहा है, तो याद रखें कि ये जो कर्व है वो भी इन्हीं पॉइंट से गुजर रही है। तो अगर कर्व की जो इक्वेशन है वो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि हम आर में इस पॉइंट में x की जगह x और y की जगह हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, x यानी x की जगह x और y की जगह 0 हमने रखना है। तो आप देखें तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 0 और यहाँ पे x ही रहने देते हैं। तो मैं यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, y की जगह जब 0 पुट कर दूंगा तो यह आ जाएगा एफ ऑफ ए, और दूसरी साइड पे मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू, यहाँ पे जो रिजल्ट है मेरे पास ये आ जाएगा x माइनस ए। तो मैंने क्या किया है, ये पुट किया x 0 मीन x की जगह x रखा है और y की जगह 0। तो अब स्टूडेंट यहाँ से चूँकि मेरे पास जो रिजल्ट है यहाँ ये है माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ से इस साइड पे ले आऊँ और यहाँ पे मेरे पास x माइनस ए भी है, इस साइड पे लाऊँ तो ये यूँ बन जाएगी। क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए x माइनस ए की, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टूडेंट इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए होल डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब यहाँ से ये जो a है इधर शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x इक्वल टू, तो ये आ जाएगा a, ये जो a इधर प्लस माइनस ऊपर आ जाएगा f ऑफ a इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बनेगी a एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए। ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दें एफ ऑफ ए इंटू दिस वन, तो ये मेरे पास ऐसे बन जाएगी a इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए माइनस ये से मल्टीप्लाई होकर बी एफ ऑफ ए, और दूसरी टर्म बन जाएगी माइनस माइनस प्लस a इंटू एफ ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ ए। जस्ट हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब स्टूडेंट कुछ टर्म्स जो हैं अगर कैंसिल हो रही हैं, जैसे कि हमारे पास
ये टर्म जो है इस टर्म से कैंसिल हो गई है, तो आपके पास जो रिमेनिंग टर्म है वो बनी है ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो आपने ये है स्टूडेंट फार्मूला है हमारे पास। अगर हमें रूट फाइंड करना हो फाल्सी पोजीशन मेथड से तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इस फार्मूले में स्टूडेंट ये है कि ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई यही तरतीब होगी एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए। तो हम लोग इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन।